क्या आप भी जानना चाहते हैं कि अगर आपने लॉटे केमिकल में 2010 में सिर्फ 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो लॉटे केमिकल आपको हर साल कितना डिविडेंड देती, कितना बोनस देती, आज आपका टोटल कितना कैपिटल गेन होता, टोटल कितना डिविडेंड बन जाता, टोटल कितना एनुअलाइज रिटर्न होता, टैक्स आपका कितना कटता और डॉलर में आपका कितना रिटर्न बनता। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी इस वीडियो में। शुरू करते हैं। जी, तो लाटे केमिकल जो है इसकी हम केस स्टडी करेंगे जिसमें हम 2010 में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि हर साल हमें क्या डिविडेंड मिलता है, क्या बोनस मिलता है और फिर हम रिटर्न समरी की बात करेंगे लास्ट में। ये एक केस स्टडी है जिसकी बिना पे हमें ये पता चलेगा कि कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है पास्ट में। ठीक है जी, तो 2010 में हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे। प्राइस थी उस वक्त इसकी 9.57। ठीक है जी, जनवरी के महीने के। तो शेयर हमें मिलते हैं 10,449। तो 2010 में ये कंपनी हमें एक डिविडेंड देती है 0.5 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 5,224, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। इसी तरह 2011 में ये कंपनी हमें एक डिविडेंड देती है 0.5 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 5,224। इसी तरह 2012 में ये कंपनी 0.5 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है, जिसकी वैल्यू बनती है 5,224। फिर 2013, 14, 15, 16, 17 हमें कुछ भी नहीं मिलता, ना डिविडेंड ना बोनस। फिर हम चलते हैं 2018 में। तो 2018 में ये कंपनी हमें दो डिविडेंड अनाउंस करके देती है। पहला है 0.2 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, फिर है जी 1.5 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 15,000 रुपया, जो कि हम डिविडेंड की मद में बैंक अकाउंट में रिसीव कर लेते हैं। 2019 में चलते हैं। तो 2019 में 1.5 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से हमें डिविडेंड मिलता है, जिसकी वैल्यू बनती है 15,600 रुपया, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। इसी तरह 2020 में हमें कुछ भी नहीं मिलता। 2021 में ये कंपनी हमें दो डिविडेंड देती है, 0.75 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से और 1.5 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 7,800 और 15,000 रुपया, जो कि हम आगे चलते हैं 2022 में। तो 2022 में ये कंपनी हमें 4 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है, जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 41,000 रुपया, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। आगे चलते हैं 2023 में। तो 2023 में ये कंपनी हमें दो डिविडेंड देती है, 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से और 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 20,000 रुपया और 20,000 रुपया, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। आगे हम चलते हैं 2024 में। तो 2024 में ये कंपनी हमें दो डिविडेंड देती है। पहला है 1 रुपये पर शेयर के हिसाब से, दूसरा है 0.5 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 10,000 रुपया और 5,200 रुपया, जो कि हम डिविडेंड की मद में बैंक अकाउंट में ले लेते हैं। 2025 में ये कंपनी हमें कुछ भी नहीं देती। 2026 में 18/2/2026 को हमें 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड मिलता है, जिसकी वैल्यू बनती है 52,000 रुपया, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। तो हमने ये देखा कि हमने लमसम इन्वेस्टमेंट की है 2010 में 1 लाख रुपए की, और हमें हर साल किस हिसाब से डिविडेंड मिल रहा है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। हमें आज तक इस कंपनी ने बोनस नहीं दिया। आगे हम बात करेंगे रिटर्न समरी की। तो जी, तो रिटर्न समरी पे हम आते हैं 1 जनवरी 2010 से लेकर 7 मार्च 2026 तक। तो 1 जनवरी को हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की है लमसम की, और 7 मार्च को हम देखेंगे कि हमें क्या रिजल्ट मिलता है। तो शेयर हमारे पास आ गया जी 10,449। तो प्राइस है कितनी 7 मार्च को, तकरीबन 20.45 पाकिस्तानी रुपीज़। ठीक है, तो इसकी वैल्यू बन रही है 2,13,000 रुपया। तो कास्ट हमारी कितनी आई है 1 लाख रुपया, जो कि हमने 1 जनवरी 2010 को यानी जनवरी के महीने में हमने इन्वेस्टमेंट की है। तो अनरियलाइज प्रॉफिट कितना आ गया, अगर हम इसे आज सेल करते हैं तो 1,13,000 रुपये का हमें प्रॉफिट आएगा, जो कि बनता है 113%। तो डिविडेंड हमें आज तक कितना मिला है 2,24,000 रुपये का। तो टोटल गेन हमारे पास आ गया जी 3,37,000 रुपये का। एनुअलाइज रिटर्न कितना बनता है जी 11.60%। ये आम चीज़ है, इसी की बेस पे आप सेम सेक्टर की दूसरी कंपनियों के साथ या दूसरे सेक्टर की कंपनियों के साथ या दूसरी एसेट क्लास के साथ इसको कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ तक तो ये बात होगी। अभी हम बात करेंगे जी टैक्स की, क्योंकि हमने बात कर ली है जी ग्रॉस प्रॉफिट की। तो अभी हम बात करेंगे टैक्स की। तो डिविडेंड हमने ले लिया जी 2,24,000 रुपये का। इस पे हमने टैक्स भी देना है, जो कि बनता है तकरीबन 33,000 रुपया। ठीक है जी, तो आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट बनेगी 1,90,000 रुपया। तो कैपिटल गेन हमारे पास आ गया जी 1,13,000 रुपये का।
इस पे भी हमने 15% टैक्स देना है और टैक्स के बाद हमारे पास अमाउंट बनेगी तकरीबन 96,000 रुपया। तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट टोटल आ गया 3,37,000 रुपया। इस पे हमने टैक्स दिया 50,000 रुपये का और आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट बनती है 2,87,000 रुपया। यहाँ मैंने सीडीसी की फ़ीस, एनसीसीपीएल की फ़ीस, ब्रोकर का कमीशन और कोई भी टैक्स वो ऐड नहीं किया। वो भी थोड़ी बहुत अमाउंट बनती है, ज़्यादा नहीं बनती। और दूसरे नंबर पे ये जो 15% टैक्स है ये मैंने अज्यूम किया हुआ है। लॉन्ग टर्म में हो सकता है कैपिटल गेन का टैक्स ज़ीरो हो जाए। यह डिपेंड करता है कि आपने किस साल शेयर को परचेज़ किया और उस साल एफबीआर की क्या पॉलिसी थी। डिविडेंड पर यूजुअली 15% ही होता है, लेकिन ये भी कम या ज़्यादा हो सकता है, डिपेंड करता है हर साल। ठीक है जी। तो यहाँ तक तो बात होगी पाकिस्तानी रुपीज़ में। अभी हम बात करेंगे जी डॉलराइज रिटर्न। ठीक है जी, कि डॉलर में इस कंपनी ने हमें कितना रिटर्न जो है वो दिया है। तो डॉलराइज में रिटर्न में चलते हैं जी। हाँ, इन्फ्लेशन में मैंने इसको एडजस्ट नहीं किया क्योंकि हम पास की बात कर रहे हैं। अगर हम फ्यूचर की बात करेंगे तो इन्फ्लेशन को ज़रूर एडजस्ट करेंगे। तो शेयर हमारे पास आ गए जी 10,449, प्राइस है जी 20.45। तो डॉलर में इसकी वैल्यू आ गई $765। ठीक है जी। कास्ट हमारी कितनी आई है, 1 लाख रुपए की आई थी। तो 1 लाख रुपए की जो वैल्यू थी 2010 में जनवरी के महीने में, वो थी 1184। तो अनरियलाइज प्रॉफिट अगर हम इसे आज सेल करते हैं तो डॉलर में हमें लॉस दे रहा है -$419 का, जो कि बनता है -35%। तो डिविडेंड हमने ले लिया $1135 का, क्योंकि हम हर साल जिस भी साल हमने डिविडेंड लिया उस साल जो भी डॉलर की वैल्यू थी उसको हमने लिख लिया और सब को जमा कर लिया। तो हमारे पास टोटल जो है वो डिविडेंड की अमाउंट आ गई डॉलर टर्म में 1135, जो कि बनता है 95%। आगे हम बात करेंगे टोटल गेन की। तो टोटल गेन हमें हुआ है जी $716 का। ठीक है जी, डिविडेंड प्लस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, जो कि बनता है 60%। तो आगे हम बात करेंगे एनुअलाइज रिटर्न की, जो कि बनता है 3.80% डॉलर टर्म में। तो ये थी लॉटे केमिकल की केस स्टडी, जिसमें हमने ये जाना कि अगर हम 2010 में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते तो हमें टोटल कितना डिविडेंड मिलता, टोटल कितना कैपिटल गेन होता, टोटल हमारा गेन कितना बनता, एनुअलाइज रिटर्न कितना बनता और डॉलर टर्म में हमारा कितना एनुअलाइज रिटर्न बनता और टोटल गेन कितना होता और टैक्स हमें कितना पे करना पड़ता। ठीक है जी। केस स्टडी करने का पर्पज़ यही होता है कि हमें ये पता चल सके कि पास में इस कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही है, और अगर हम इस शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं और सेम टाइप के ही पे आउट रहते हैं, प्राइस की फ्लक्चुएशन रहती है सेम टाइप की ही, तो हमें फ्यूचर में भी इससे मिलता जुलता ही रिटर्न मिलेगा। हाँ, अगर कंपनी की प्राइस फ्लक्चुएशन अच्छी होती है, रिज़ल्ट अच्छे आते हैं, पे आउट अच्छी देती है, तो ऑफ कोर्स रिज़ल्ट हमारे बेहतर आएंगे। लेकिन अगर इससे मिलता जुलता ही अगले सालों में भी हमें रिटर्न मिलेगा तो फिर हमें सेम टाइप के ही रिटर्न मिलेंगे इन फ्यूचर में। ठीक है जी। तो केस स्टडी करने का पर्पज़ यही होता है बेसिकली कि हमें पता चल सके कि पास में कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो ये थी जी केस स्टडी लॉटे केमिकल की। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।